नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जो जानकारी देना चाह रहे हैं वो है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन ने इस सेशन यानी कि सेशन 2020 और 21 के एडमिशन फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, चेक करते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया है। तो उसके लिए हमने विक्रम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करी और उसके एडमिशन टैब पर क्लिक किया। तो दोस्तों, एडमिशन टैब पर क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे एडमिशन अनाउंसमेंट 2020-21 जारी कर दिया है। उस पर हमने क्लिक किया। जैसे दोस्तों हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हो एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि आप विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से कोर्स करना चाहते हो तो आपको 31 अगस्त तक के बीच में यूजी, पीजी और डिप्लोमा के कोर्स कर सकते हो। यूजी कोर्स कौन कौन से है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले बात कर लेते सोशल साइंस सेक्टर की। सोशल साइंस सेक्टर से आप बीए ऑनर्स, वो भी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी और हिस्ट्री में कर सकते हो। आर्ट की बात करें तो बी लिव एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि लाइब्रेरियन का डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, बीए ऑनर्स करने के लिए आपको 12th आर्ट सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और बी लिव करने के लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। तो कॉमर्स में दोस्तों इनके यहाँ से दो कोर्स संचालित है, एक बीकॉम और एक बीबीए। दोनों ऑनर्स कोर्स है। बीकॉम करने के लिए 12th आपको बीकॉम होना चाहिए और बीबीए करने के लिए भी 12th आपको बीकॉम के साथ पास होना चाहिए। अब साइंस स्ट्रीम के दोस्तों इनके पास दो कोर्स है। वह कोर्स है बी फार्मा और बीसी। बी फार्मा करने के लिए दोस्तों आप साइंस स्ट्रीम से पास हो और बीसीए करने के लिए भी 12th आपके साइंस से हो, यानी कि बीसीए करने के लिए आप पे पीसीएम हो और बी फार्मा करने के लिए आप पे। अब बात कर लेते हैं लाइफ साइंस की। तो लाइफ साइंस में इनके यहाँ जो कोर्स चलता है वो बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी चलता है। इसके लिए 12th आपकी बायोलॉजी से होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इनके जो अदर कोर्स है, जो पीजी डिप्लोमा है, वो योगा में मिल जाएगा आपको, ईयर फेस और ट्रेवल्स मैनेजमेंट में मिल जाएगा, टूरिज्म में मिल जाएगा, होटल मैनेजमेंट में मिल जाएगा, म्यूजिशियन में और रूसियन और फ्रांस लैंग्वेजों में आपको पीजी डिप्लोमा मिल जाए। पीजी डिप्लोमा करने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वो सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। अब दोस्तों इनके पीजी कोर्सों की बात कर लेते हैं। पीजी कोर्स में दोस्तों इनने जो कोर्स शामिल करे, एमए आर्ट की बात कर ले तो एमए इनके यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलॉसफी, ज्योतिष विज्ञान, वैदिक स्टडी, मास कम्युनिकेशन और बी लिव एंड इंफॉर्मेशन साइंस से होता है। दोस्तों जिस सब्जेक्ट से आपको पीजी करनी है उसी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन में पास हो। अब बात कर लेते हैं साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस में दोस्तों इनके यहाँ से जो पीजी के कोर्स होता है वो एमएससी होता है। एमएससी आप फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं एमएससी। इन सारी एमएससी करने के लिए दोस्तों आपको, यदि एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं तो एमएससी बीएससी में आपने फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट रहा हो। केमिस्ट्री कर रहे हैं तो एमएससी यदि आप केमिस्ट्री कर रहे हो तो आपका बीएससी में केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट रहा हो। एमएससी मैथ कर रहे हो तो आपका बीएससी में मैथ एज ए सब्जेक्ट रहा हो। स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो तो भी आपका स्टैटिस्टिक्स बीएससी में एज ए सब्जेक्ट रहा हो, नहीं तो मैथमेटिक्स वालों को भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जूलॉजी कर रहे हो तो दोस्तों जूलॉजी आपका बीएससी में एज ए सब्जेक्ट रहा हो और एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो आप बीएससी मैथ से किया हो या कंप्यूटर साइंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस सेक्टर की, उनसे क्या क्या कोर्स होते हैं। सोशल साइंस सेक्टर में दोस्तों आप एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए ह्यूमन राइट्स कर सकते हैं, एमए एशियन इंडियन हिस्ट्री कर सकते हो दोस्तों। तो ये सारे कोर्स दोस्तों आप सोशल साइंस स्ट्रीम के कर सकते हो। इसके लिए आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। आप लाइफ साइंस की बात करें तो एमएससी जूलॉजी के लिए आपको बीएससी में जूलॉजी एज ए सब्जेक्ट हो। एमएससी बॉटनी के लिए
आपकी बॉटनी एज ए बीएससी में बॉटनी एज ए सब्जेक्ट हो, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों आपको बीएससी में बायोटेक हो, और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी दोस्तों आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हो। एमएससी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए दोस्तों आपको बीएससी बायोलॉजी से पास हो। इसके अलावा दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2 कोर्स चलते हैं इनके यहाँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप एमएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथ या बीसीए चलेगा। और फिर एम लिप की बात कर ले तो जो लोग बी लिप क्वालिफाई होते हैं सिर्फ वही लोग एम लिप कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, तो यदि आपने बीकॉम किया है तो एमकॉम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा इनके कुछ डीईटी के भी कोर्स हैं, यानी कि प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स में जो एमबीए कराती है, एमसीए कराती है, और बी सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल 4 ब्रांचों में कराती है। तो इन सारे कोर्सों में से किसी भी एक कोर्स में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 750 रुपये फीस लगेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट लिखनी है वह आपको संबंधित डिपार्टमेंट पर जमा करनी होगी, इसलिए दोस्तों इन्हें सेक्टर वाइज बताया है। आपने देखा होगा यूजी कोर्स में सोशल साइंस लिखा है, तो आपने यदि बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए फॉर्म भरा है तो आपको सोशल साइंस डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म की एक कॉपी जमा करानी होगी, और फॉर्म की फीस 750 रुपये। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो bikram.univ.ac.in है। और यदि कोई समस्या हो तो यदि दोस्तों आपको कोई समस्या हो, आपके कोई डाउट हो, तो स्टूडेंट के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 2514271। दोस्तों इसके आगे आपको उज्जैन का एसटीडी कोड लगाना होगा, या एसटीडी कोड आप नेट पर सर्च कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।